सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश विद्या। ठीक है। सो आज का जो सा टॉपिक है हमारा वो है प्रोनाउंस। ठीक है। सो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं होंगी प्रोनाउंस के बारे में और आपको आई एम नॉट श्योर कि आपको क्लियर आइडिया मिला भी होगा या नहीं। सो आज मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट को थोड़े इजी तरीके में आपको पेश करूंगी। ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी डाउट्स होगी, कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शंस में डाल के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प देयर। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ये वीडियो क्यों वॉच करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने जो सी भी आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में दे रखी है। इट्स लाइक इवन एन थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड किड कैन अंडरस्टैंड। सो उस लेवल की मैंने दे रखी है, क्योंकि देखो स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे जो से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि देखो जो से भी हम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, राइट। सो उसमें ऐसी कई चीजें होती हैं जो हम गलत बोलते हैं। तो गलत क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, राइट। सो मैं वही चीज आज इसमें सिखाऊंगी आपको कि प्रोनाउंस में हम क्या क्या गलती करते हैं और क्या गलत यूज करते हैं, उसको सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह रही हूँ प्रिया इज ट्रेवलिंग टू दिल्ली, सो प्रिया टुक द कार विद प्रियास डैड परमिशन। ठीक है। इसको आपको सेंटेंस का मीनिंग तो मिल रहा होगा कि प्रिया दिल्ली को ट्रैवल कर रही है। सो प्रिया ने प्रिया की कार ले ली, किससे? प्रिया की डैड की परमिशन लेके। ठीक है। तो आपको सेंटेंस को मिल रहा होगा, पर ये आपको अजीब लग रहा है। ठीक है। जैसे बच्चा मुंह फैला रहा है, तो हम सबको ये अजीब लग रहा है कि हम दोबारा दोबारा प्रिया 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 यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो प्रिया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाउन है, राइट। सो प्रोनाउंस वही है। प्रोनाउंस वो चीज है जो नाउन्स की जगह यूज होती है टू अवॉइड नाउन की रिपीटेशन ना हो बार बार। ठीक है। सो इसीलिए प्रोनाउंस को हम एक और चीज कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको हर उसका नाउंस प्रोनाउंस के बहुत अच्छे डेफिनेशंस में देके समझा रखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगी। सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें सब कुछ है, हमारे नाउंस हैं, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, कंजंक्शंस हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है। ओके। सो अब मैंने क्या कहा कि प्रोनाउंस वो चीज है जो नाउन्स के अगेंस्ट, नाउन्स के बदला यूज होती है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। ठीक है। तो अब इसको हम प्रोनाउंस यूज करके लिखते हैं तो क्या होगा? सो प्रिया इज ट्रेवलिंग टू दिल्ली, सो शी टुक द कार विद हर डैड परमिशन। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ? जहां पे प्रिया था वहां पे शी यूज हो गया। ठीक है। एक मिनट में ना लेस अपॉइंट यूज कर लेती हूँ। ओके या सो जहां पे प्रिया था वो हमने सी से रिप्लेस कर दिया, यानी कि शी यहाँ पे एक प्रोनाउन है। ठीक है। यहाँ पे भी प्रिया था, उसको हमने हर से रिप्लेस कर दिया, राइट। सो ये होते हैं प्रोनाउंस, ये नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। सो प्रिया यहाँ पे रिपीट ना हो सके और सेम मीनिंग जो सा यूजर है उसको दे सके, राइट। सो इसी इसको इस प्रोनाउन कहते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे दे रखा है, राइट। ठीक है। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि प्रोनाउंस क्या है। सो अब उसको कैसे यूज करते हैं, क्या गलत हम डालते हैं। ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे थोड़ा। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, राइट। ठीक है। सो इस टेबुलर कॉलम में आने से पहले हमें पहले ये देखना होगा। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे आपने बहुत जगह पे सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी आपने इंग्लिश लर्न करनी करी होगी तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया होगा। पर आप लोगों को आई एम नॉट श्योर कि आपको अब तक समझ भी आया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लड़के के साथ बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो मेरे आगे बैठा है। ठीक है। तो मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ? आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है। सो यहाँ पे आई मतलब मैं हो गया फर्स्ट पर्सन और जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ वो हो गया
सेकंड पर्सन। जो सा मेरा वर्ड है सेंटेंस है आई एम टॉकिंग टू यू, उसमें आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है। सो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक लड़के के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, और किसी एक लड़की के बारे में। ठीक है। सो मैं उस लड़के से कह रही हूँ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम और अबाउट हर। ठीक है, मैं और किसी के बारे में उससे बात कर रही हूँ। सो दिस मीन्स आई हो गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ बात कर रही हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन, और जो सा पर्सन वहां पे है नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, फाइन। सो अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में डिफरेंस पता लग गया होगा। सो ये आई, यू, हिम, हर, ये सारे सिंगुलर्स हैं। सिंगुलर यानी कि जो मतलब वर्ड्स रिप्रेजेंट ए सिंगल पर्सन और ए थिंग, वो सिंगुलर होता है। फाइन। ठीक है। अब आते हैं इस टेबुलर कॉलम में। अब आपको आई एम श्योर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आते हैं इस टेबुलर कॉलम में। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या यूज करता है? आई, यू, ही, शी, इट। ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट। ये एक्चुअली अभी सिर्फ आप ये देख लो। ठीक है, ये जब हम यूज करेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ आएगी। सो यही चीजें ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे यूज हो सकती हैं? मी, यू, और थर्ड पर्सन हिम, हर और इट। ठीक है। सो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। सो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जोन सा उस सेंटेंस का मेन पार्ट है, मेन हीरो है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है। सो इसमें आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हर। सो आई हो गया सब्जेक्ट, ओके। टॉकिंग टू यू, यू भी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अबाउट हर भी हो गया ऑब्जेक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम हर यूज कर रहे हैं थर्ड पर्सन का। फाइन। ओके। अब उसके बाद ऐसे पोसेसिवनेस, ऐसे ओनरशिप, यानी कि जैसे ओनरशिप की ये चीज मेरी है, ऐसी चीजें डिनोट करने के लिए ना उसको कहते हैं ओनरशिप। पोसेसिव एक कहते हैं पोसेसिव कैरेक्टर होता है इन वर्ड्स का भी। तो उन चीजों को कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे माइन, माई, यूअर, यूअर्स, हिस, हर्स, इट। ठीक है। सो दिस पेंसिल इज माइन, माइन इनकी मेरी है। दिस पेंसिल इज यूअर्स, ये तेरी है। ठीक है। एक वो ओनरशिप, ओनरशिप में ही ये यूज होती है, माइन, माइन, यूअर, यूअर्स। ओके। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। ठीक है। सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है कि जैसे आई डिड दिस माई सेल्फ। सो आई भी मैं हूं और ऑब्जेक्ट माई सेल्फ भी मैं हूं, तो उस टाइम फर्स्ट पर्सन कैसे यूज होता है? माई सेल्फ। ठीक है। सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, थर्ड पर्सन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव तरीके से यूज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव यानी कि जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, राइट, तो उसमें हम सेल्फ डाल देते हैं लास्ट में, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ओके, फाइन। सो अब आते हैं प्लूरल पे, प्लूरल प्रोनाउंस पे, राइट। सो जैसे आप और आपके दोस्त और दो बंदों के साथ आप बात कर रहे हो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को? वी। ठीक है। वी आर टॉकिंग टू यू। ठीक है। आप और दो बंदों के साथ बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग टू यू। सो वी हो गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऐसे प्लूरल, यू हो गया सेकेंड पर्सन ऐसे प्लूरल। ठीक है। और ये देम कैसे यूज होता है? वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट देम। हम उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, उनके, जो उनसे जो एक दो चार बंदे वहां पे है नहीं, हम उनके बारे में यूज कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए इनको प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं, उनके। ठीक है। वो तो मतलब ज्यादा बंदे हैं, राइट, उनके। सो इसीलिए उनको प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। सो वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट देम हो गए यहाँ पे थर्ड पर्सन एज ए टीम। ठीक है। सो दैट्स वाई इनको कहते हैं हम प्लूरल, राइट। सो अब आते हैं यहाँ पे। सो एज ए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वी,
सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे. ऐसे ऑब्जेक्ट अस, यू, देम. ऐसे पोसेसिव कैरेक्टर आवर्स, यूअर्स, देयर्स. ऐसे रिफ्लेक्सिव आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स. ठीक है, ये चीजें हम आगे ना एग्जांपल्स में देखेंगे, ये तो मैंने आपको बस ऐसे बताया है. राइट, ये हो गया क्लियर. अब आते हैं यहाँ पे. सो आई वोन द प्राइज. इसमें आई है फर्स्ट पर्सन, मतलब मैंने प्राइज जीता, सो आई इज द फर्स्ट पर्सन. यू वोन द प्राइज. ठीक है, मैं किसी और सामने वाले को कह रही हूँ यू वोन द प्राइज, सो यू इज द सेकंड पर्सन. शी वोन द प्राइज, उसने प्राइज जीता, तो हम और किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया शी, हो गया थर्ड पर्सन. राइट, अब आते हैं वी वोन दी प्राइज. वी यानी कि प्लूरल फॉर्म. ठीक है, हमने प्राइज जीता, हम मतलब मैं और मेरे फ्रेंड. सो वो हो गया फर्स्ट पर्सन. यू वोन दी प्राइज, सामने वाले बैठे हैं, दो बंदे तीन बंदे बैठे हैं. ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि यू प्रोनाउन सिंगुलर और प्रोनाउन प्लूरल में यू ही होता है. ठीक है, सो यू वॉन द प्राइज, आप लोगों ने प्राइज जीता. दे वॉन द प्राइज, उन्होंने प्राइज जीता, दे यानी कि मल्टीपल. सो वो भी हो गया थर्ड पर्सन इन प्लूरल फॉर्म. राइट, सो आई वॉन द प्राइज इज द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर, यू वॉन द प्राइज इज द सेकंड पर्सन इन सिंगुलर, शी वॉन द प्राइज इज द थर्ड पर्सन इन सिंगुलर, वी वॉन द प्राइज इज द first person in plural, you won the prize is the second person in plural, they won the prize is the third person in plural. Fine, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी कि जो प्रोनाउंस ऐसे सब्जेक्ट यूज होते हैं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं. सो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, मेन हीरो ऑफ द सेंटेंस जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो आई सेंट द मेल, मैंने ईमेल सेंड करा, तो मेरे बारे में बात हो रही है. राइट, आई. सो यहाँ पे इसीलिए इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा हुआ है. यू सेंट द मेल, तुमने मेल सेंड करा, तो यहाँ पे इस तेरे बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है. सो यहाँ पे यू इज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ही, शी, इट सेंड द मेल. ही, शी, ये हो गया थर्ड पर्सन. सो यहाँ पे थर्ड पर्सन ही, शी डिनोट कर रहा है, सो ये भी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए. वी सेंट द मेल, ये हो गया प्लूरल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव. दे सेंड द मेल, प्लूरल प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन. राइट, दे सेंड द मेल. फाइन, सो अब आप क्लियर हो. यहाँ पे प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कह रहे हैं. ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि जो से भी प्रोनाउंस ऐसे ऑब्जेक्ट यूज होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं. राइट, सो मैरी टॉट मी, मतलब पहले चलो ऑब्जेक्ट पे आते हैं. ऑब्जेक्ट अगेन मैं आपको अगर आइटरेट करवाऊं तो क्या होता है कि जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैरी टॉट मी, मैरी ने मुझे सिखाया. किसको सिखाया? मुझे. ठीक है, सो यहाँ पे मी एक प्रोनाउन है, तो मैरी टॉट मी, यहाँ पे मी ऐसा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. मैरी टॉट यू, मैरी टॉट यू. ठीक है, फाइन. सो यहाँ पे यू ऐसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है. मैरी टॉट हिम और मैरी टॉट हर. ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन ऐसे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. मैरी टॉट अस. ठीक है, ये हो गया प्लूरल प्रोनाउन ऐसे ऑब्जेक्ट. मैरी टॉट देम, प्लूरल प्रोनाउन ऐसे ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके. अब हो गया पोसेसिव प्रोनाउंस पे आते हैं. शी रिटर्न माई बुक बिकॉज इट इज माइन. यहाँ पे जो सा माइन है ना, ये पोसेसिव कैरेक्टर को डिनोट करता है. ठीक है, सो शी रिटर्न माई बुक बिकॉज इट इज माइन. सो ये हो गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउन कि उसने मेरी बुक रिटर्न करी क्योंकि वो मेरी थी, है ना. तो ये एक ओनरशिप वाली बात होगी ना, कि वो बुक मेरी थी इसलिए उसने मुझे रिटर्न करी. ओके, द बुक इज यूअर्स, ये बुक तुम्हारी है. ठीक है, सो तुम्हारी, ये उसकी बुक है, ये तुम्हारी बुक है. Okay, so that's why it is the possessive pronouns. Yours is the possessive pronoun, mine is the possessive pronoun. Right? Okay, so ठीक है. So this is, ये मेरा पार्ट 1 था. ठीक है, एक्चुअली प्रोनाउंस ना बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसकी बाद में मैं और वीडियोस डालूंगी. सो प्लीज
इस प्रोनाउंस की कंटिन्यूशन रखिएगा। सो लास्ट तक ये सारे प्रोनाउंस की वीडियो देखिएगा, देन ओनली यू विल हैव द मोर क्लियर आइडिया ऑन द प्रोनाउंस। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शंस में डाल के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।